जब यहां से जब चार्जर लगेगा तो 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, ठीक है, चाहे आपका टर्बो चार्जिंग क्यों सिस्टम ना हो, स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज आएगा, 5 ही वोल्ट आएगा। हम टेस्टिंग क्या कब की कर रहे हैं, डेड फोन की, यानी फोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने वोल्टेज चेक यहाँ पे किया, इसके बाद हमारा शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं दोनों पे, बीप करे तो फुल शॉर्टिंग है। फुल शॉर्टिंग का मतलब क्या है, अगर फुल शॉर्ट होगा फोन के अंदर तो या तो वीबस की लाइन शॉर्ट होगी, या वीपीएच की लाइन शॉर्ट होगी, या वीबैट की लाइन शॉर्ट होगी। 3 लाइनों में कोई भी लाइन अगर शॉर्ट है तो फुल शॉर्टिंग दिखाएगी, आपकी बैटरी जैक पे ही आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो अब यहां से जब चार्जर लगा तो यहां से बनेगी वीपीएच। वीपीएच क्या करेगी, वोल्टेज फोन पावर। मीडिया टेक है तो क्या लिख के आएगा, VSYS। सैमसंग का है तो क्या लिख के आएगा, वी बैट, है कि नहीं। और आईफोन का है तो क्या है, VPP। यही तो आया था, बस नाम है, वोल्टेज वही है। ये वोल्टेज अलग अलग सेक्शन में जाएगा, लाइट है, ग्राफिक है, 4G है, LDO है, अलग से जो लगे रहते हैं RDO, 2G, APTIC। यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्टिंग दिखा सकता है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो हमको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लाइट नहीं चलेगी तब भी फोन आपका ऑन होगा, होगा कि नहीं होगा। ग्राफिक नहीं आएगा फिर भी आपका फोन ऑन होगा। 4G नेटवर्क नहीं आएगा तब भी आपका फोन ऑन होगा। LDO अगर काम नहीं करेगा वाइब्रेटर वगैरह के तो क्या है, तब भी फोन आपका ऑन होगा। RDO नहीं बजेगा, फोन ऑन होगा। 4G नहीं आएगा तो ऑन होगा। 2G नहीं आएगा तो APT नहीं काम करेगी तो भी फोन आपका ऑन होगा। तो ये सेक्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमें कब चेक करने है, जब फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग है तब। और नहीं तो हम क्या चेक करेंगे, ऑन ऑफ पर वोल्टेज। अब इसमें अलग अलग फोनों में अलग अलग वोल्टेज आता है, 1.8 से लेके 1.20 वोल्टेज तक। ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे, बक वोल्टेज। बक वोल्टेज का सिस्टम क्या है कि 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज किसको चाहिए, सीपीयू को चाहिए होते हैं। सीपीयू अलग अलग वोल्टेज, अब इनके नाम भी आगे आएंगे। 4 वोल्टेज चाहिए, 4 में से क्या है, एक वोल्टेज है मॉडेम का। अब ये मॉडेम वोल्टेज जो है ये सिम लगा के ऑन करने पे फोन के अंदर आता है। तो जब ऑन हो गया तो हमें डेटा की टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है कि नहीं है। तो एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएगा। कॉइलें कितनी लगी है, बक कॉइल है 1 2 3 4 5 6। 6 पे एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं आएगा, बाद बाकी 5 पे आएगा। एक है हाई LDU 2.05, एक है लो LDU 1.3। ये दोनों वापस से किसी में आएंगे, बन के IC के अंदर आएंगे। किसके लिए, LDU को ऑन करने के लिए। क्योंकि जो फोन के अंदर और भी जो सेक्शन है उनको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, 1.2, 2.8, 3.7 अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए ये LDO वोल्टेज वापस से इसी में आएंगे और यहीं से फिर वो वोल्टेज बनेंगे। RFIC, WTR सबके लिए वोल्टेज जहां जहां जितनी रिक्वायरमेंट है वो बनाने का काम करता है। ओके, तो यानी कहने का मतलब अगर 6 कॉइल लगी है तो हमें 5 पर वोल्टेज मिलना चाहिए, तो हमारा बक वोल्टेज ऐसा है ये। हाँ, बक वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज हमारा ओके है, एलेक्स वोल्टेज बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग वोल्टेज। SW लिखा रहेगा या एलेक्स लिखा रहेगा। eMMC के अंदर क्या है, रैम लगी है, रैम और रोम। एक वोल्टेज ये यानी कि रैम को चलने के लिए 1.2 और 0.6 चाहिए, और रोम को चलने के लिए 1.8 और 2.9 या 2.8 या 3.0 अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज वापस इसी में आएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपकी चार्जिंग IC, क्रिस्टल और पावर IC जब ओके होगा तो यहां से एक सिग्नल भेजेगा किसको, CPU को, पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज। तो ये क्या है, पावर क्रिस्टल चार्जिंग ओके। जब CPU ओके होगा तो CPU क्या करेगा, PS होल्ड नाम से एक सिग्नल भेजेगा पावर IC को 1.8, यानी आपका क्या है, CPU भी ओके। समझाए थे एक बार हम ये। हाँ, ये है।